अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप सबका? ठीक है। सो वी आर बैक विद अनदर वीडियो और आज हम लोग सीखेंगे एनिमल और प्लांट सेल के बारे में कि एनिमल और प्लांट सेल में क्या डिफरेंस होता है। So before we get on with the topic, do you remember the definition of organelles? हम लोगों ने पीछे क्लासेस में पढ़ी हुई है, अगर नहीं याद है so our next slide is going to be the definition which we are going to revise कि ऑर्गेनली क्या होती है। ऑर्गेनली जो है किसी भी सेल के अंदर जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि डिफरेंट जॉब्स और फंक्शंस परफॉर्म करते हैं ताकि सेल के जो एक्टिविटीज़ हैं वो प्रॉपर्ली कंटिन्यू होती रहे। जैसे हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी में हमारा हार्ट है, हमारा ब्रेन है, हमारे लंग्स हैं, ठीक है, किडनी है, ठीक है। ये सारे इन सब का क्या है, ये अपना एक प्रॉपर काम कर रहे हैं। इनका एक काम है जो वो पूरी हमारी बॉडी में कर रहे हैं। ब्रेन का काम है थिंकिंग से रिलेटेड है, ठीक है, फ़ौरन जो है डिसीजंस लेने का काम है। हार्ट का काम है कि वो आपकी बॉडी के अंदर ब्लड को पंप करता है, ठीक है। आपकी किडनी का काम है कि वो आपकी बॉडी के अंदर जो वाटर का सप्लाई है उसको वो साफ़ रखता है, क्लीन करता है सारे आपकी बॉडी के अंदर जो वाटर इनटेक होता है, ठीक है। इस तरह आपका स्टमक है, वो आपके जो सारा फूड आपने खाया है उसको वो सारा आपकी बॉडी के लिए तैयार करता है ताकि आपकी बॉडी के अंदर जो ब्लड है उसके अंदर वो ईज़िली जाके आपकी बॉडी के अंदर आपको एनर्जी प्रोवाइड कर सके। सो एवरी ऑर्गन इन आवर सिस्टम हैज़ अ प्रॉपर जॉब एंड दे हैव डिफरेंट फंक्शंस टू डू, ठीक है। तो इसी तरह सेल के अंदर भी जो डिफरेंट छोटी-छोटी ऑर्गेनेलीज़ होती हैं, उन सब का जो है कोई ना कोई जॉब होती है, कोई ना कोई फंक्शन होता है जो वो सेल के अंदर रह के परफॉर्म कर रहे होते हैं। So this was the definition of organelles. Now let's look at the type of organelles. किस तरह की organelles जो हैं सेल के अंदर होती हैं। सबसे पहली organelle जो प्लांट सेल और एनिमल सेल के अंदर होती है वो होती है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये जो होती है एक लेयर सी होती है जो कि प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों के अंदर होती है एंड दे हेल्प टू कीप द फ्लूइड एंड अदर ऑर्गेनेलीज इनसाइड द सेल। वो सेल के अंदर जो सारी ऑर्गेनेलीज होती हैं, सारे जो फ्लूइड होता है, जो वाटर होता है उसको वो सेल के अंदर प्रोटेक्ट करके रखता है। तो दिस इज़ द फर्स्ट एंड द मेन फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। देन सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो थिन होती है, प्रोटेक्टिव लेयर होती है सेल के अराउंड और उसको हम कह सकते हैं दैट इट एक्ट्स लाइक अ सिक्योरिटी गार्ड, क्योंकि इसके अंदर क्या होते हैं स्मॉल होल्स होते हैं। तो इसमें जो मॉलिक्यूल्स ज़रूरत के होते हैं वो उन स्मॉल होल से सेल के अंदर आ जाते हैं, लेकिन कोई भी ऐसा हार्मफुल मॉलिक्यूल जो कि आपके सेल को डैमेज कर सकता है, दे ट्राई टू दिस सेल मेम्ब्रेन ट्राई टू कीप इट आउट ऑफ द सेल ताकि आपका सेल जो है वो प्रोटेक्टेड रहे, ठीक है। इट इज़ द बाउंड्री विद गेट्स, ये एक ऐसी बाउंड्री है जिसके अंदर गेट्स होते हैं ताकि वो सेल के अंदर जो चीज़ आ रही है और जो चीज़ सेल से बाहर निकल रही है उसको कंट्रोल कर सके, ठीक है। ना ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें बाहर चली जाए, ना ज़रूरत से ज़्यादा और कोई इस तरह की हार्मफुल चीज़ सेल के अंदर आ जाए, उस सब को प्रोटेक्ट करने के लिए ये सेल मेम्ब्रेन काम करता है एज अ सिक्योरिटी गार्ड। नेक्स्ट जो ऑर्गेनेली है जो सेल के अंदर होती है दैट इज़ द न्यूक्लियस, द मेन कंट्रोल सेंटर ऑफ बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल। इससे क्या होता है, ये कंट्रोल करता है ग्रोथ को और रिप्रोडक्शन को। इसके अंदर हर तरह की इंफॉर्मेशन होती है जो सेल के अंदर होनी चाहिए और इसके अंदर जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्रोमोसोम कहते हैं। न्यूक्लियस जो है इट्स लोकेटेड नियर द सेंटर ऑफ द सेल, सेल के जो है तकरीबन सेंटर में होता है और इसके अंदर सेल के सारे जो क्रोमोसोम्स होते हैं जो आगे जाके डिवाइड होते हैं वो सारे ये जो हेरिडिटी स्ट्रक्चर होता है या थिंकिंग पोर्शन होता है सेल का, कंट्रोल यूनिट जो होता है वो सारा क्या होता है न्यूक्लियस होता है। इसके अंदर क्या होते हैं क्रोमोसोम्स होते हैं जो कि सेल के जो सारी इंफॉर्मेशन जो होती है सेल की वो उन क्रोमोसोम्स के अंदर होती है। जैसे आपकी बॉडी का जो मेन पार्ट है दैट इज़ योर ब्रेन बिकॉज इट कंट्रोल्स ऑल द थिंग्स हैपनिंग इन योर बॉडी। उसी तरह जो आपका सेल होता है किसी भी बॉडी
के अंदर जो सेल होता है उसका मेन जो कंट्रोल सेंटर होता है वो उसका न्यूक्लियस होता है। नेक्स्ट मूविंग टूवर्ड्स हमारा नेक्स्ट जो ऑर्गेनेली है दैट इज़ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो होता है ये वाटरी जेल होता है, इसके अंदर स्पेस होती है ताकि जो सेल मेम्ब्रेन है और जो न्यूक्लियस है वो अलग हो सके, ठीक है, ताकि वो एक दूसरे के साथ जाके जुड़ ना जाएं और इतना हैवी वो ना हो जाए कि न्यूक्लियस जो है वो सेल से बाहर निकल जाए, ठीक है। साइटोप्लाज्म जो है ये भी दोनों में होता है, प्लांट और एनिमल सेल में होता है। ये एसेंशियल फंक्शंस जो होते हैं सेल को परफॉर्म करने में उनको मदद करता है। जैसे आपकी कार है, कार को चलाने के लिए उसके अंदर फ्लूइड होना ज़रूरी है, ठीक है, पेट्रोल के बगैर आपकी गाड़ी नहीं चल सकती है। उसी तरह साइटोप्लाज्म भी जो होता है वो सेल के अंदर परफॉर्म जो फंक्शंस है वो परफॉर्म करने के लिए ज़रूरी होता है। और साइटोप्लाज्म के अंदर जो है छोटे छोटे स्मॉल स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम लोग ऑर्गेनेलीज कहते हैं, ठीक है। एक तो हमने न्यूक्लियस पढ़ लिया, ठीक है, न्यूक्लियस भी साइटोप्लाज्म के अंदर ही होता है। इसके अलावा आगे हम जो भी ऑर्गेनेलीज पढ़ेंगे ये भी सारी साइटोप्लाज्म के अंदर होंगी। अच्छा, ये आप लोग डायग्राम में जो है एरोज़ के थ्रू हर जगह पे बताया गया हुआ है। अगर मैं ये स्लाइड पीछे भी कर दूँ, सेल मेम्ब्रेन आप लोग देख लें, एरो से मेंशन हुई है कि सेल मेम्ब्रेन सेल में कहाँ होती है, एनिमल और प्लांट सेल में। इसी तरह न्यूक्लियस कहाँ पे होता है, एरो के ज़रिए उसको शो किया गया हुआ है। और साइटोप्लाज्म को भी शो किया कि वाटर या आपको जो प्लांट सेल में येलो कलर का है और जो एनिमल सेल में है वो ब्लू कलर का उससे शो किया हुआ है। इसका कोई स्पेसिफिक कलर नहीं होता है, बेसिकली ये वाटर की तरह जेल लाइक होता है, लेकिन जस्ट बिकॉज आई वांट टू शो यू कि ये इस तरह का होता है, तो दैट्स व्हाई आई हैव डिनोटेड इट विद द कलर्स, ताकि आपके लिए ईजी हो जाए पहचानना कि कौन सी ऑर्गेनली कौन से कलर की है। इनके कोई स्पेसिफिक कलर्स नहीं होते, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट हमारे पास है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस जो है तो ये भी प्लांट और एनिमल्स दोनों में होता है और न्यूक्लियस के अंदर होता है, ठीक है। न्यूक्लियोलस जो है इट इज़ मेड अप ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन एंड इट लुक्स लाइक अ न्यूक्लियस इनसाइड ऑफ अ न्यूक्लियस। ऐसे लगता है कि न्यूक्लियस के अंदर एक न्यूक्लियस है, बिल्कुल इसका भी, क्योंकि इसका भी स्ट्रक्चर जो है वो न्यूक्लियस की तरह का ही होता है। नेक्स्ट मूविंग टूवर्ड्स वी हैव माइटोकॉन्ड्रिया। ये आप लोग देखें एनिमल सेल में और प्लांट सेल में कहाँ पे है, इट्स डिनोटेड विद द एरोज। ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है इट्स बेसिकली नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। ये सेलुलर रिस्पायरेशन जो होता है उसको परफॉर्म करने में हेल्प करता है। आप जो फूड खाते हैं उसको ब्रेक डाउन करने में और उस फूड में से जो एनर्जी निकलती है जो कि आप डेली फंक्शंस जो एक्सरसाइज कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं वो सारे जो आपकी एक्सरसाइजेज है, एक्टिविटीज़ है, उनको परफॉर्म करने में आपको हेल्प करता है, ठीक है। ये भी एनिमल और प्लांट सेल दोनों में होता है और इसको हम लोग क्या कहते हैं, सेल का पावर हाउस कहते हैं, बिकॉज इट्स प्रोड्यूसिंग द पावर टू बी यूज बाय द सेल। इसके बाद हमारे पास गोल्जी अपरेटस होता है। इसके हमारे पास दो तरह की कम्बिनेशंस होते हैं गोल्जी अपरेटस के। मोर कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स मॉलिक्यूल्स होते हैं, कुछ मोर कॉम्प्लेक्स होते हैं और कुछ जो है बिल्कुल सिंपल होते हैं। इसमें क्या होता है, गोल्जी अपरेटस जो है ये बोथ एनिमल और प्लांट सेल दोनों के अंदर होता है एंड इट टर्न्स द कम्बिनेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू न्यू मॉलिक्यूल्स। जिस तरह का भी होता है उसकी कम्बिनेशंस को न्यू कर देता है, कॉम्प्लेक्स बना देता है और उनको फिर अगर सेल को अगर ज़रूरत है तो वो सेल के अंदर उसको रखता है, और लेकिन अगर आपका न्यूक्लियस डिसाइड करता है कि इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है तो वो सेल से उसको बाहर निकाल देता है ये गोल्जी अपरेटस। इसके अलावा हमारे पास छोटे छोटे जो है स्मॉल ऑर्गेनेलीज होती हैं जिनको हम राइबोसोम्स कहते हैं। ये मिलके एक चेन सी बनाती हैं जिसको हम लोग अमाइनो एसिड्स कहते हैं, ठीक है। इसके अंदर आपको थोड़ा सा जो है ना बड़ा करके एरो की फॉर्म में दिखाया हुआ है। राइबोसोम्स भी बहुत एनिमल और प्लांट सेल्स के अंदर होते हैं और इनको जो है प्रोटीन बिल्डर्स कहा जाता है, क्योंकि ये जो है बेसिकली सेल के अंदर जो प्रोटीन बनाता है वो ये राइबोसोम बनाता है। इसके अलावा नेक्स्ट एक ऑर्गेनेलिया हमारे पास पेरोक्सिसोम है।
ये ऑर्गेनेली जो होती है न्यूट्रिएंट्स को डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है और फिर उनको ब्रेक डाउन करती है टॉक्सिक मटेरियल में। ठीक है, पेरोक्सिसोम जो है ये भी एनिमल सेल और प्लांट सेल में दोनों में होते हैं। इनका जो डाइजेस्टिव एंजाइम होता है ये इनकी मेम्ब्रेन्स में होता है ताकि वो डाइजेस्ट न्यूट्रिएंट्स को डाइजेस्ट कर सकें। किस तरह के न्यूट्रिएंट्स को डाइजेस्ट कर सकें? जिस तरह के अमाइनो एसिड्स होते हैं, कोलेस्ट्रॉल होता है और फैटी एसिड्स होता है। ये जो पेरोक्सिसोम होता है, ये जो आपके टॉक्सिक इस तरह की जो आपकी बॉडी को अगर आपकी बॉडी में ये ज़्यादा केमिकल्स हो जाएँ, अमाइनो एसिड, कोलेस्ट्रॉल और फैटी एसिड्स अगर आपकी बॉडी में ज़्यादा हो जाएँ, तो वो आपको नुकसान पहुँचा सकते हैं। तो बेसिकली आपकी बॉडी के अंदर जो है खुदा ने ये ख़ुसूसियत डाली हुई है सेल के अंदर कि वो जो है इस तरह के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको डाइजेस्ट करते हैं और डाइजेस्ट करके फिर उन पार्टिकल्स को तोड़ देते हैं ताकि आपकी बॉडी को ज़्यादा नुकसान ना पहुंचा सके। नेक्स्ट हमारे पास अच्छा एक क्वेश्चन जो हो सकता है आप लोग इसमें आप लोगों को लगे कि अगर हमारी बॉडी में ऑलरेडी ये चीज़ है पेरोक्सिसोम है तो वो टॉक्सिक मटेरियल जो हैं वो टूट सकते हैं तो उसके बाद भी लोगों को कोलेस्ट्रॉल के क्यों इश्यूज़ आ जाते हैं, फैटी एसिड्स क्यों बन जाते हैं, हम मोटे क्यों हो जाते हैं। तो देखिए भई एक चीज़ है जो आपकी बॉडी में एक मखसूस अमाउंट में प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है? और वो एक मखसूस अमाउंट को ही डाइजेस्ट कर सकती है, ठीक है? और अगर आप उससे ज़्यादा अपनी बॉडी को वो चीज़ दे रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोग फ़ास्ट फूड्स खा रहे हैं, ज़्यादा ऑयली चीज़ें खा रहे हैं, फ्राइड चीज़ें खा रहे हैं, तो एक अमाउंट तक ये पेरोक्सिसोम उसको डाइजेस्ट करेगा, ठीक है? लेकिन एक अमाउंट से ज़्यादा अगर आप ले रहे हैं तो ज़ाहिर बात है फिर वो आपकी बॉडी को नुकसान पहुँचाएगा, उसको तो वो डाइजेस्ट नहीं कर रहा ना, ठीक है? सो दिस इज़ द रीज़न कि आप लोगों को मना किया जाता है कि ज़्यादा फ़ास्ट फूड्स ना खाया करें। नेक्स्ट हमारे पास जो है दिस इज़ वैक्यूल। वैक्यूल जो होता है एक स्टोरेज बबल होता है जो कि फूड और न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करता है ताकि सेल सर्वाइव कर सके, ठीक है? सब्सटेंसेस किस तरह के स्टोर करता है ये वाटर और सॉल्ट को अगर वो एक अमाउंट से ज़्यादा हो जाए और ये भी प्लांट और एनिमल सेल दोनों में होता है। बस इसके अंदर एक ये डिफरेंस है कि जो वैक्यूल्स एनिमल सेल में होते हैं वो थोड़े छोटे-छोटे होते हैं, ठीक है? 1 या 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। लेकिन जो प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल होता है वो सिर्फ़ एक ही वैक्यूल होता है और वो बड़े साइज़ में होता है। एक बड़ा वैक्यूल होता है जिसकी वज़ह से फिर न्यूक्लियस जो है वो थोड़ा छोटा लगने लगता है, ठीक है? नेक्स्ट प्लांट सेल हैव अ लार्ज सेंट्रल वैक्यूम जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया और उसके अंदर क्या होता है फ्लूइड फिल होता है वो प्लांट सेल को अंदर से सपोर्ट प्रोवाइड करता है और अगर जैसे जैसे प्लांट की ग्रोथ होती जाएगी उस तरह जो है वैक्यूल का जो साइज़ है वो इंक्रीज़ होता जाएगा। एनिमल सेल जो है जो कि एनिमल सेल के अंदर जो वैक्यूल्स होते हैं वो साइटोप्लाज्म के अंदर छोटे-छोटे करके डिस्पर्स हुए होते हैं एज़ शोन इन द डायग्राम। ठीक है, अब हमारे पास जो है जो ऑर्गेनेलीज़ आ रही हैं, ये किसी एक सेल के अंदर हैं और दूसरे सेल के अंदर नहीं हैं। जैसे सबसे पहले हमारे पास है सेल वॉल, ये सिर्फ़ प्लांट सेल के अंदर होती है, एनिमल सेल के अंदर नहीं होती है। इसका क्या काम होता है, ये आउटर लेयर होती है प्लांट सेल की और ये इन सेल के अंदर जितनी भी सारी चीज़ें होती हैं, ऑर्गेनेलीज़ होती हैं, इनको प्रोटेक्ट करने का काम करती है। एनिमल्स की तो चलें स्किन होती है ना बाहर की तरफ, ठीक है? वो उसको प्रोटेक्ट कर देती है लेकिन जो प्लांट सेल होता है वो क्योंकि बाहर ही ज़्यादा उसका एक्सपोज़र बाहर ज़्यादा होता है, सनलाइट का की तरफ ज़्यादा होता है, तो इस वजह से उसकी जो ऑर्गेनेलीज़ होती हैं वो ज़्यादा सन की तरफ या डेंजर की तरफ एक्सपोज़ होती हैं। तो इसलिए जो है इसकी 2 लेयर्स होती हैं, एक सेल वॉल होती है और एक सेल मेम्ब्रेन होती है।
अब सेल वॉल का स्ट्रक्चर किस तरह का है, ये हार्ड होती है, डेड लेयर होती है एंड इट्स मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। सेल्यूलोज जो है इज़ अ लार्ज मॉलिक्यूल विच वी कैन नॉट डाइजेस्ट। हम जो है आसानी से सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं। इट इज़ नेचुरल फाइबर फाउंड इन प्लांट्स, ये नेचुरल फाइबर है जो कि प्लांट्स के अंदर पाया जाता है। एंड व्हेन वी ईट द प्लांट्स द फाइबर एक्ट लाइक अ ब्रूम टू क्लीन आवर इंटेस्टाइन। और जब हम इन प्लांट्स को खाते हैं तो ये जो फाइबर होता है ये हमारे इंटेस्टाइन से जो है ऐसे सफाई करता है जैसे झाड़ू जो है वो आप ज़मीन पर जब लगाते हैं तो जो सारा वेस्ट होता है वो एक साइड पे हो जाता है, बिल्कुल इसी तरह जो है ये सेल्यूलोज हमारी बॉडी में जब जाता है तो इस तरह से वो काम करता है। सेल वॉल जो है प्लांट सेल को एक फिक्स शेप भी देता है और एनिमल सेल के अंदर क्योंकि ये एब्सेंट होता है तो हमारी जो बॉडी होती है, एनिमल्स की जो बॉडी होती है उसकी एक फिक्स शेप नहीं होती है, ठीक है? आप उसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अ, जैसे आपकी हैंड्स हैं उनका साइज़ कुछ और होगा, ठीक है? आपकी फिंगर्स का साइज़ कुछ और होगा। फिक्स शेप नहीं है ना आपकी बॉडी की, डिफरेंट ऑर्गन्स की आपकी जो है डिफरेंट, आपकी स्किन की, आपकी टाँगों की, आपके हाथों की, आपके पाँव की, हर एक का साइज़ क्या होता है डिफरेंट है। तो आपके एक सेल आपकी पूरी बॉडी का एक फिक्स शेप नहीं है, आपकी पूरी बॉडी की डिफरेंट अलग-अलग तरह से शेप्स हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है जी क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट भी जो है ये सिर्फ़ और सिर्फ़ इसके अंदर होता है, प्लांट सेल के अंदर होता है। इसका क्या काम होता है कि ये लाइट एनर्जी को जो सन से मिलती है उसको कन्वर्ट करता है इनटू शुगर दैट कैन बी यूज्ड बाय द प्लांट्स। और ये क्लोरोप्लास्ट जो होता है इट्स द ऑर्गेनेली जहाँ पे फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस एंड इट्स फाउंड ओनली इन द ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट। इसके अंदर एक ग्रीन पिगमेंट होता है जिसको क्लोरोफिल कहा जाता है। क्लोरोफिल का क्या काम होता है कि ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है और वाटर को एब्जॉर्ब करता है ताकि प्लांट को फूड और ऑक्सीजन बना के दे सके और इस से जो है प्लांट को उसकी एनर्जी मिल सके। ये क्लोरोप्लास्ट जो होता है इट्स एब्सेंट इन द एनिमल सेल। नेक्स्ट हमारे पास जो ऑर्गेनेली है इट्स स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में ER भी कहते हैं, ठीक है? ये ऑर्गेनेली जो होती है ये न्यूक्लियस के साथ अटैच होती है, जैसे कि आपको ये नज़र आ रहा होगा डायग्राम के अंदर कि बिल्कुल न्यूक्लियस के साथ ब्लू ब्लू कलर का अटैच हुआ हुआ है, दैट इज़ द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इट्स इम्पोर्टेंट फॉर द इन द क्रिएशन एंड स्टोरेज ऑफ लिपिड्स, जो आपकी ये जो प्लांट की बॉडी के अंदर लिपिड्स फैट्स होते हैं बेसिकली इनकी क्रिएशन और इनकी स्टोरेज में ये ER हेल्प करता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज फाउंड इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल्स एंड लुक्स लाइक अ ग्रुप ऑफ ट्यूब्स, ठीक है? ट्यूब की फॉर्म में हमें नज़र आता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है इट वर्क्स विद राइबोसोम्स। राइबोसोम का हमने क्या फंक्शन पढ़ा था कि ये जो है बॉडी के अंदर प्रोटीन को बनाने में हेल्प करता है। तो स्मूथ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है इट वर्क्स विद द राइबोसोम्स अटैच टू इट टू हेल्प विद द सिंथेसिस एंड पैकिंग ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन को डिफरेंट पैकेजिंग में पैक करने के लिए और इसकी सिंथेसिस करने के लिए हेल्प करता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी बहुत एनिमल और प्लांट सेल में होता है और एंड इट लुक्स लाइक अ शीट ऑफ बम्पी मेम्ब्रेन्स अटैच टू द न्यूक्लियस। ऐसे लगता है कि इसकी जो डिफरेंट प्लास्टिक शीट को अगर आप टैग करके रख देते हैं कहीं पे तो बिल्कुल इसका स्ट्रक्चर इस तरह का लगता है कि डिफरेंट जो शीट्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर तय करके रखी हुई हैं और थोड़ा सा बम्पी इसका स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट हमारे पास है लाइसोसोम। लाइसोसोम का काम होता है कि ये डाइजेस्ट करता है, ब्रेक डाउन करता है आपके फूड को और हेल्प करता है विद द एंजाइम्स दैट आर स्टोर्ड हियर। जो भी उसके अंदर एंजाइम स्टोर्ड होते हैं उसको वो हेल्प करता है ताकि आपका फूड आसानी से डाइजेस्ट हो सके, ब्रेक डाउन हो सके। और लाइसोसोम जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल के अंदर पाए जाते हैं। नेक्स्ट ऑर्गेनरी हमारे पास है माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है दे हेल्प
टू प्रोवाइड द स्ट्रक्चर टू द सेल, ये सेल को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं एंड इट ऑल्सो हेल्प्स इन द सेल डिविजन। जब सेल डिवाइड हो रहा होता है तो उसके अंदर हेल्प करते हैं। ये माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं ये सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल्स का क्या काम है कि एक तो पहला ये कि सेल को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं और दूसरा ये है कि वो सेल की डिवीजन में हेल्प करते हैं। लास्ट हमारे पास है सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल्स जो हैं दे हेल्प टू हेल्प इन द डिवीजन ऑफ द सेल ड्यूरिंग माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस और मियोसिस जो है दिस इज़ अनदर सेपरेट टॉपिक, ये हम लोग अच्छे से अलग से इसको स्टडी करेंगे। ठीक है, बट जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन कि आपके माइंड में रहे कि सेंट्रियोल्स क्या करते हैं सेल की डिवीजन में। जब माइटोसिस और मियोसिस का प्रोसेस हो रहा था तो सेंट्रियोल्स जो है वो सेल को डिवाइड होने में हेल्प करते हैं। सेंट्रियोल जो हैं ये भी सिर्फ एनिमल सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं एंड दे आर मेड अप ऑफ मल्टीपल माइक्रोट्यूब्यूल्स। जैसे हम लोगों ने पीछे स्लाइड में माइक्रोट्यूब्यूल्स का पढ़ा है। ठीक है, तो ये माइक्रोट्यूब्यूल्स के अंदर जो है क्या प्रेजेंट होते हैं, सॉरी ये डिफरेंट मल्टीपल माइक्रोट्यूब्यूल्स मिलके क्या बनाते हैं, सेंट्रियोल्स बनाते हैं। ठीक है, सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। नाउ दैट्स all that we have to study for today, but here's a quick tip जो आप लोगों को याद रखनी है, दैट इज़ कि आपको डिफरेंस याद रहना चाहिए सेल्स का कि एनिमल सेल के अंदर मेन कौन कौन सी ऑर्गेनेलीज होती है। सेल वॉल नहीं होती है, सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होती है और एनिमल सेल के अंदर सेंट्रियोल्स होते हैं। प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल होती है, प्लांट सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है और प्लांट सेल के अंदर लार्जर वैक्यूल्स होते हैं। वैक्यूल्स जो हैं एनिमल सेल के अंदर छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, एनिमल सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं होते हैं और एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल भी नहीं होती है। तो बेसिकली ये 3-4 जो चीज़ें हैं ये आपने याद रखनी है डिफरेंस वाली। बाकी जो ऑर्गेनेली प्लांट सेल के अंदर वो ऑर्गेनेली एनिमल सेल के अंदर भी है। ठीक है, so this was all for today. Thank you for watching. If you like the video, do like it, do share it with your class fellows, और किसी कोई ऐसा बच्चा जिसको आपको लगता हो कि उसको ये शेयर करनी चाहिए वीडियो ताकि उसको अच्छे से समझ आ जाए, तो डू शेयर इट विद हिम एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज़। आई want you all to subscribe my channel and do comment if you like the video। और अगर आपका क्वेश्चन हो तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। आपको लगता है कि वो कोई चीज़ आपको सही से समझ नहीं आई है तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन हो आप करेंगे तो उसका आंसर मैं ज़रूर दूँगी। और अगर आप लोगों को लगता है कि इस स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर वीडियो बननी चाहिए दोबारा से, उसको और अच्छे से मैम जो है डिटेल में आपको बताएं तो डू ऑल्सो लेट मी नो दैट ऑल्सो। ठीक है, कोई आपका सजेशन हो कि कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आया है बुक में से, तो वो भी आप बता सकते हैं कि मैम ये स्पेसिफिक टॉपिक हमें बुक से समझ नहीं आया है। वो अगर आप उसके ऊपर वीडियो बना के डिटेल में हमें समझा दें तो वी कैन डू दैट ऑल्सो, राइट। सो थैंक यू guys for watching and do take care of yourself. Allah Hafiz.